लोकसभा इलेक्शन के चौथे फेज में 13 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं और अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहां पे श्रीनगर पुलवामा सीट जो है उस पे चुनाव होने वाले हैं। इसके तहत अगर हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीबन 52,000 से ज्यादा एलिजिबल वोटर्स हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के, कश्मीरी पंडित, जिसमें कुछ सिख और मुस्लिम्स भी हैं और उनके लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जम्मू हो, उधमपुर और दिल्ली और बाकी जगहों पे क्या क्या इंतजाम हैं। श्रीनगर और पुलवामा सीट जो है इस पार्लियामेंट्री सीट के लिए माइग्रेंट वोटर्स की अगर हम बात करें उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है ARO माइग्रेंट्स डॉक्टर रियाज अहमद। सर, कितने वोटर हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस श्रीनगर स्पेस पे। टोटल हमें पता है कि 1,13,000 के करीब वोटर हैं, लेकिन इसमें कितने वोटर हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और कितने पोलिंग स्टेशन आपने बनाए? देखिए, अभी हमारा फोकस फिलहाल श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पे है, जो कि मंडे को पोल के लिए जा रही है। और श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का सवाल जहां तक है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 52,000 वोटर्स हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर्ड है। तो एज ऑफ आवर इलेक्टोरल रोल जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट रोल बनाया है, उसकी फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 15,204 वोटर जो है जो जम्मू में वोट कास्ट करेंगे फिजिकली। जहां तक श्रीनगर का सवाल है, हमारे पास कुछ 2 पोलिंग स्टेशन थे जहां पे 1500 से ज्यादा वोटर्स थे। वो एक उदय वाला है, स्कॉस्ट कैंपस जो उदय वाला है, और दूसरा है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल चक चंगरवान चिनौर मोड़ पे। तो यहाँ पे दोनों में 1500 से ज्यादा वोटर्स थे, तो हमने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 23 मतलब 21 प्लस 2 23 पोलिंग स्टेशन जो है जम्मू में स्टैब्लिश किए गए हैं श्रीनगर PC के लिए। लोग बाहर रह रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, जो पुणे में है, बेंगलोर में है या मुंबई में है, वो चाहें तो जम्मू में आके फिजिकली वोट कर सकते हैं। अदरवाइज उनके लिए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है जो फॉर्म 12C भरने से होती है, और मैक्सिमम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। हमें अभी तक श्रीनगर की बात करें 471 पोस्टल बैलेट रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, जो कि हमने फर्दर बैलेट पेपर उनको डिस्पैच कर। पोस्टल बैलेट जो फैसिलिटी है हर एक माइग्रेंट जो है अवेल कर सकता है, चाहे वो जम्मू में बैठा है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे मुंबई में है, वो अवेल कर सकता है। लेकिन जो जम्मू में है पर्टिकुलरली, वो लोग फिजिकली वोट करना चाहें वो फिजिकल कर सकते हैं या पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। और जहां तक रही बात रुझान की, काफ़ी ज़्यादा रुझान है लोगों का इस बार। M-Farm जो स्कीम है जो ख़त्म होने के बाद लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है। तो मैं उनसे यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि अगर किसी का नाम ड्राफ्ट रोल जो हमारा था या एक फाइनल रोल जो हमने बनाया उसमें रह गया है, वो इंश्योर करें कि आने वाले टाइम में उनका नाम रहे, ताकि एट पार विद अदर्स, जैसे लोगों का नॉर्मल वोटर लिस्ट होती है वैसे ही उनकी वोटर लिस्ट बन जाए। जगती जो है सबसे बड़ा कैंप है, उसमें कितने आपने वो पोलिंग बूथ? हाँ, जहाँ तक जगती का सवाल है, जगती में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वोटर्स हैं। तो वहाँ हमारे पोलिंग स्टेशन 4 हैं जगती में। 2 हायर सेकेंडरी में है, एक मिडिल स्कूल जगती, और देन एक कम्युनिटी हॉल में हमने इस्टेब्लिश किया है। तो जो कैंप के लिहाज से देखा जाए तो जगती में सबसे ज़्यादा वोटर्स हमारे पास हैं। लास्ट में पूछना चाहूंगा आपको कि जो पोलिंग पार्टीज हैं और जो बाकी, वो क्या कल तक होगा या आपने कर लिया? देखिए, पोलिंग पार्टीज और मटेरियल का सवाल जहां तक है, वो हमने सारी तैयारियां कर ली है। कल ही हम दोपहर को पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच करेंगे, ताकि अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पे या शाम को पहुंच जाएं और अपना जो भी है स्टेशन सेटअप कर लें अपने अपने एरिया में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर रियाज अहमद, ये ARO माइग्रेंट्स से कह रहे हैं कि जो फेज़ 13 तारीख को जो चौथा फेज़ है जिसमें श्रीनगर और पुलवामा की वोटिंग है, उसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में खासा इंतजाम किए गए हैं। और जो लोग फिजिकली वोट नहीं डाल सकते उनको बैलेट से भी वो वोट डाल रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। खासकर जब M-Farm खत्म कर दिया गया, वो प्रोसेस खत्म कर दिया, उससे ज़्यादा लोगों में रुझान बढ़ा है कश्मीरी माइग्रेंट्स का वोटिंग के प्रति। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।